के मांटीगोमरी जिले में पड़ता है, लेकिन पंजाब के हिस्से में। ठीक है, चलिए इतने सारे चीजों को मैंने आप सभी को बता दिया था। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या वस्तु वहां से प्राप्त हुई थी। देखिएगा यहाँ से हड़प्पा सभ्यता में स्त्री की लघु मुंड मूर्तियां प्राप्त हुई, यानी छोटे छोटे यहाँ पे औरतों के मतलब यहाँ पे मूर्तियां पाई गई। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एक स्त्री के पेट से यानी गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, इसको मतलब मातृ देवी इसी को कहा गया है। ठीक है, और सुनिएगा बाबू, और पत्थर के सोचने एवं योनि ठोस पहिए वाली गाड़ी, ठीक है अभी दिखाएंगे हम आपको, और प्रसाधन मंजूषा ये बताया था मैंने आपको, बता देते हैं। RS-37 कब्रिस्तान पाया गया है, लकड़ी का हल, लेखी बर्तन, मुखौटा, ठीक है, शंख का बैल, तांबे की मोहरे, जौ, गेहूं का भूसी, ठीक है, मटर एवं तिल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और खरगोश के चित्र वाली मुद्रा प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए इसका एक फोटो दिखाता हूं आपको, यहाँ सुनिएगा ध्यान से। देखिए ये वाला, ये रहे हड़प्पा सभ्यता के मोहरे बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाबू सुनिएगा ध्यान से, ये जो देख रहे हो ना ये सब लिखा हुआ वहां का लिपि है, ये आज तक पढ़ा नहीं जा सका इस लिपि को। लग रहा है कि जैसे मतलब मछली का फोटो है या किसी इंसान का फोटो है, देख रहे हो बाबू, आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसलिए इसे आधे ऐतिहासिक काल में इसको पढ़ा जाता है आज भी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आप देख रहे हो बाबू, ये जो है ना जानवर, इसको आज तक पता नहीं चल पाया कि कौन सा जानवर है, लेकिन कितने लोग बताते हैं बैल था, ये एक श्रृंगी जानवर था, एक सिंह वाला जानवर था, कितने लोग बताते हैं सांड है ये। ठीक है, देखिए आपको लग रहा है ना ये इसमें से जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये फोटो यहाँ पे देखिए एक इसका सिंह है यहाँ पे। ठीक है, कितने लोग मतलब यहाँ पे ये भी बताएं कि मतलब इसके दो सिंह थे, कितने लोग ये भी बता रहे हैं। ठीक है, और जैसे ये फोटो देखिए आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी कि आप किसकी फोटो थी, एक बार में सबको आपको पता नहीं बताएंगे। ठीक है, और एक बात और बताया था, सुनिएगा ध्यान से, किस पदार्थ बने होते तो सेल खड़ी। ठीक है, चलिए सवाल बहुत पहले पढ़ लिए, बस हम लोग रिवीजन अभी कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए चंद्रमुद्रों से मैंने बता दिया था क्या क्या हमें प्राप्त हुए थे बाबू। चंद्रमुद्रों से मैंने आपको बताया थे मन के बनाने के तरीके प्राप्त खाना था वहां पर। ठीक है, मन का मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, ऐसा पार्ट होता है कैसे तरह का एक मन का देखे हो, जैसे आप माला देखे हो, माला में गोल गोल वाला पेटा रहता है वही। ठीक है, और उसने यहाँ पे अलंकृत हाथी यानी हाथी का सजावट वाला वहां से मतलब मूर्ति कुछ प्राप्त हुआ है यहाँ पे। और सवान मतलब लाश से प्राप्त हुई है। ठीक है, 100 कह सकते हैं। पीतल का बतख प्राप्त हुआ है यहाँ पे, लिपस्टिक प्राप्त हुआ है, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि पाए गए हैं यहाँ से। और एक बात करें, मैंने आपको बताया था ये जो दोस्त लोग कितने दूर पे 128 किलोमीटर दूर पे होता है। ठीक है, ऊपर जाकर बस ये नोट्स बनाया गया तो क्लास में चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुनिएगा, अब देखिए ये रहा बैलगाड़ी का वो क्या कहते हैं, मतलब मिट्टी से उन्होंने सेलखड़ी से बनाया हुआ पदार्थ। ठीक है, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। अभी देखिए किस प्रकार का है, आज से लोग कह सकते हैं, अभी बात करेंगे काल विभूषण के बारे में, आज से लोग कह सकते हैं 3500 साल पहले का क्या हाल था आज से, कि कैसे बहुत लोग मतलब बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे ठेला को खींचने में, बैलगाड़ी को खींचने में। ये आपको एक फोटो दिखाता है। ठीक है, ऐसा प्रमाण मिला हुआ कहां से आपको, चंद्रमुद्रों से। ठीक है, एलजी मजमूदार इसके खोज किए थे, बताया था 1931 ईस्वी में। ठीक है, 27 के 31 में 31 में, हाँ चलिए। और 21 नदी किनारे था तो मैंने बताया था चलो सिंधु नदी किनारे था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और उसके बाद देखिए बाबू लोथल के बारे में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से, सुनिएगा। देखिए बाबू ये लिखवाया नहीं, आज लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, अभी लिखवाऊंगा बहुत अच्छा। और सुनिएगा यहाँ पे लोथल जो है सुनिएगा, मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे पड़ता है बाबू, तो आपको ये गुजरात में पड़ता है, भारत के राज्य गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और बात करिए किस नदी किनारे पड़ता है, तो भोगा नदी किनारे पड़ता है, मैंने आपसे उसी दिन बताया था। ठीक है, और सुनिएगा बाबू यहाँ से फारस की मोहरे, अब कितने बच्चे लोग नहीं समझ पाते फारस क्या है। देखिए ईरान का पुराना नाम है, मैंने आपसे उसी दिन बताया था। फारस लाल सागर का नाम सुनो, उसी के आसपास ही पड़ता है। ठीक है, वहां से कुछ मोहरे प्राप्त हुई हैं। धान एवं बाजरे की खेती के प्रमाण, धान समझते हैं ना, चावल के बाजरा समझते हैं आप लोग, वो भी समझते होंगे। आटा पीसने वाली चक्की यानी औतल चक्की के बारे में बताया गया किसी ने। ठीक है, हाथी का दांत का पैमाना, हाथी के दांत का जैसे मतलब पैमाना मतलब माप तौल करने के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, वजन करने के लिए। नेक्स्ट, मनके का कारखाना यहाँ से भी मिला है, चंद्रमुद्रों से भी मिला था और यहाँ से भी मिला है। ठीक है, कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से। नेक्स्ट, बकरी का हड्डियां प्राप्त हुई है। ठीक है, 3 युगल सावधान एवं गोदी। सुनिए
यहाँ पे अगर पूछे, हाँ एक क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण, ये मुझे इसको बताते हैं। अगर पूछे कि 3 मनुष्यों का या फिर 3 मतलब मानवों का कंकाल जब कहाँ पाया गया तो लोथल होगा। और एक प्रश्न पूछ सकता है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा क्या है बताते हैं आपको, गोदीबाड़ा कहाँ था तो क्या बताइएगा, लोथल में था। ये गोदीबाड़ा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बंदरगाह जिसे हम लोग कह सकते हैं, बंदरगाह सी पोर्ट कह सकते हैं, जैसे आपको बता दीजिएगा। जैसे भारत है तो भारत के समुद्री एरिया में बाबू जहाजें आएंगे ना व्यापार करने के लिए, दूसरे देश से जाएंगे ना, उसी को सी पोर्ट कहा जाता है, उसी को बंदरगाह कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो नाव से व्यापार करते थे ना, मतलब पानी के माध्यम से, वो लोथल से करते थे ज्यादातर। ठीक है, अभी आपको हम बताएंगे, फोटो भी दिखाएंगे। अगर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्थान कौन था, पतन मतलब क्या होता है, वो समुद्र के किनारे का भाग, ये समुद्र के किनारे पड़ता था आपके गुजरात में। ठीक है, और इसी को गोदीबाड़ा भी कहा जाता है या इसी को बंदरगाह कहा जाता है। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम दर्ज करे तो बताइए क्या, लोथल नाम यूज करिएगा। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। अभी इसको हम लिखेंगे तुरंत। ठीक है, तो एक काम किया जाए, लिखिएगा बाबू लोथल के बारे में, थोड़ा बुक दे दीजिए, किसी के पास बुक है वो, किसी के पास इतिहास का बुक है, किसी के पास नहीं जी, किसी के पास नहीं। चलिए लिखिएगा, कॉपी दिखाइए, तो कॉपी दिखते हैं कहाँ तक लिखना लास्ट, इतिहास का कॉपी दिखाइएगा फिर। ठीक है, बता देते हैं कहाँ से लिखना है। हड़प्पा हो गया है, चंद्रगुप्त भी हो गया है। चलिए लीजिए, तो लिखिएगा लोथल में, लोथल में लिखिएगा 1957 ईस्वी। बोलिए अभी बताते हैं आपको। देखिए भारत में जाइए, भारत के पानी के भी स्थिति पहले बताइए, हिन्ने हैं। ठीक है, तो पानी जैसे आपको फिल्म देखी हो साउथ का, कभी समुद्र के किनारे बड़े बड़े जहाज लगे होते, कंटेनर लगा रहता है, ऊपर सामान लगा रहता, नहीं देखी है, वही होता है पतन, बंदरगाह जिसे कहते हैं, बर्बादी वाला। वो बंद नहीं, वो भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, लिखिए बाबू, एस आर राव के क्या लिखेगा, एस आर राव खोज के क्या इसका लिखेगा, पर नाम में कंफ्यूजन है बाबू। और ये कहाँ किस नदी पे था, भोगवा नदी के किनारे। हाँ देखिएगा, ऐसे राव खोज किए हैं, खोज करता है ऐसे राव। ठीक, चलिए लिखिएगा बाबू लोथल पे, यहाँ पे 3 नंबर में 3 नंबर डाल के यहाँ पे लोथल में लिखिएगा, फटाफट लिखा जाए, हम बोलेंगे लिखिएगा लोथल का खोज, लोथल का खोज सब लिखवा चुके हैं नोट्स में पहले भी, लेकिन फिर से एक बार लिखवा रहा था कि मतलब इस तरीके से एग्जाम में पूछे तो जरूर अच्छे तरीके से बता दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा लोथल का खोज 1957 ईस्वी में क्या हुआ है, क्या हुआ, कॉपी बदल लिख रही है, कोई बात नहीं, फेयर नहीं लिख सकते, लिखिएगा बाबू लोथल का खोज 1957 ईस्वी में एस आर राव के द्वारा, एस आर राव के द्वारा, शॉर्ट फॉर्म नाम है, एस आर राव के द्वारा, एस आर राव के द्वारा, फिर से बोले, लोथल का खोज 1957 ईस्वी में एस आर राव के द्वारा किया गया था, किया गया था, किया गया था, किया गया था, किया गया था। लोथल, 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 लोथल गुजरात के अहमदाबाद, लोथल गुजरात के अहमदाबाद, लोथल गुजरात का अहमदाबाद, लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था, स्थित है कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की बातें हैं ये सब, स्थित है, हो गया, स्थित है, चलिए हो गया। आगे लिखिएगा हुए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा बाबू,
लोथल से प्राप्त वस्तुएं, पैराग्राफ चेंज करके, लोथल से प्राप्त वस्तुएं, इसको नोट में लिखवाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हो गया बाबू, लिखिएगा, लिखिएगा बाबू, लिखिएगा, हम बता रहे थे, लिखिएगा यहाँ से प्राप्त वस्तु बाबू लिखिएगा, ये पूरा लिख दीजिए लाइन, ये सब पूरा लिख लीजिए यहाँ तक, मानकिया का खाना सब पूरा लिखिएगा यहाँ तक, ठीक है। और इसको छोड़ दीजिएगा, सुने बाबू, बस इसको छोड़ दीजिए, बाकी लिख दीजिए, मिले हैं यहाँ पे पूर्ण विराम लिख दीजिएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछा या नहीं दिया, पानी दीजिएगा तो निगम नहीं पुस्तक तुम्हारी दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत लेवल आसान क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर ला कर दिखाऊंगा, लाइए। अच्छा बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? चाणक्य ने, बताया था मैंने, बताया नहीं था लेकिन मैं जरूर जिक्र किया होगा। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ना है, अर्थशास्त्र दूसरा चीज है, एक अर्थशास्त्र दूसरा है। अर्थशास्त्र लग रहा है नाम सुनने में पढ़ाई, पैसा का पढ़ाई वो नहीं है, वो दूसरा चीज है। अमन सर कहाँ गए हैं सर? इसी चप्पल पर लिखिए फटाफट, ये खत्म हो गया, एक और एक बस काली बंगा का लिखवा दीजिए। क्या बात करते रहते हैं जी, पलट दिया बोलिए, अच्छा उससे बात नहीं करेंगे, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो देखिए, आप एक ही बार नहीं आएंगे समझ में, पहले बताया हम दोबारा इसका रिवीजन कराएंगे खत्म होने का चक्कर। खेती के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य, साक्ष्य कह सकते हैं, कुछ वस्तुएं प्राप्ति कह सकते हैं। क्या पढ़ रही है जी? समाज क्या है? होम साइंस है। हाँ कोई बात नहीं, पढ़िए। क्वेश्चन दिए थे क्या उस दिन बनाने के लिए? यस सर। चेक करा लीजिए जिनको कराना, आज भी क्वेश्चन देंगे। चलिए नोट में लिखा जाए, इसके लिए हो जाने पर नोट हो गया। हड़प्पा का पतन या बंदरगाह, इसी को गोदीपाड़ा, हाँ उसको में लिखना है। देखो इसके बारे में प्रमाण बता रहे क्या है, नोट में लिखना है। हाँ इसको नोट में, जो एरो से लिखे ना नोट में, हम बताएंगे इसका प्रमाण क्या है, अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे। हड़प्पा का पतन या बंदरगाह, ब्रैकेट में गोदीपाड़ा लोथल था सबसे प्रसिद्ध। कभी भी लोथल ही मारेगा, कभी गलत नहीं करेगा। कोर्ट दीजी भी था मेरी, पवन या बंदरगाह, पता नहीं या बंदरगाह, पता है बाबू, बस इसमें ना वो चुंबक जैसा हाल है इसमें, हाँ चिपक हो जाता है। यहाँ से लिखने दिख रहा है, उसको काहे नहीं दिख रहा है, मैग्नेटिक डिस्टेंस का है। चलिए हो गया। इसके बाद एक और लिखा जाए इसके बाद से, हो गया। मिटा दे, हाँ
ठीक है बाबू, यही सब पूछेगा। देखिए हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। औकल आटा पीसने वाले चक्की का नाम औकल चक्की नाम दिया था। देखिएगा फोटो थोड़ा दिखा रहे हैं। चलिए हटा रहे हैं, ये देखिए ये एक चक्की है, ठीक है। अब पहले शुरू से में कैसा चक्की हुआ करता था, देखो आज के समय में जैसे आप लोग पत्थर पीसने वाला चक्की देखा करते थे पहले के समय में, आज भी देखते हैं। आज देखिएगा पहले से मम्मी ने या मतलब जो भी दादी होती थी घर पे पत्थर से वो चक्की चलाती थी, ठीक है। तो कुछ वैसा ही चक्की हुआ करता था। उधर ये जो था उधर यहाँ पे कुछ पत्थर रखे हुए, इसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है, इसको यहाँ पर अनाज रखा था और इसको ऐसे ऐसे बैठा जाता था, ठीक है। जिससे हाँ वैसे कैसे वैसे ही हुआ करता था, ठीक है। इसी का नाम देखो औतक तो रखा गया। तो औतक एक कहावत है बाबू, उसका अंदर वाला भाग धंसा होता है और बाहरी वाला भाग फेंका हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम औतक रखा गया, ठीक है। और इसको बाबू मान लो कौन बताया था, ये प्रोफेसर मैके ने बताया था इसके बारे में, ठीक है। अगर एग्जाम में आज तक पूछा भी नहीं गया, लेकिन याद रखिएगा कि औतक चक्की की जानकारी कहां से प्राप्त करता हो, तो क्या बताइएगा, लोथल से मिला था। आटा की चक्की वाला भी ना बताया मैंने, आटा की चक्की वाला ये प्रोफेसर मैके ने बताया था इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सुना जाए, चलिए इसके बाद अब हेडिंग लिखिएगा वो कालीबंगा। कालीबंगा, चलिए लिखा जाएगा कालीबंगा। 4 नंबर है ये कालीबंगा। अभी दोनों लिखा जाएगा। खोजकर्ता वाला का नाम लिखिएगा, एस राम है कि दूसरा कोई है कालीबंगा का, समझ लीजिएगा। लेकिन तो फिर है ये रखिएगा, काम करेगा, ठीक है। हमें दे दीजिएगा पढ़ने के बाद, इसका राइटिंग पढ़ेगा और कॉपी लीजिए। नहीं मतलब फाइनल एग्जाम जवाब दे दीजिएगा क्या किस काम का है। चलिए वो लिखा जाए कालीबंगा का खोज, इसमें लिखिएगा 1 नंबर 4 नंबर है, 4 नंबर इसको नंबर बना लीजिएगा और इसमें डैश करके लिखिएगा कालीबंगा का खोज। कालीबंगा, अरे हाँ कालीबंगा, गंगा हो गया यहाँ पे, ये मिलेगा कालीबंगा का खोज 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में बाबू भेजा देते हैं कालीबंगा का खोज 1953 ईस्वी में। अच्छा एक बात और देखिए, ये खोज बार-बार लिख पा रहा हूं ना, इसका मतलब एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था, कब करवाया था। उत्खनन मतलब खुदाई कब करवाया था, उत्खनन खुदाई खोज सब एक ही बात हुई, यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बाबू लिखिएगा कालीबंगा का खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, घोष, अमला अमला नंद 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 एक ही में रह गई है। फिर से बोलते कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में किया था। दोबारा बोल दिए क्या फिर से? सुनिए, अच्छा रुकिए। कालीबंगा का खोज 1953 ईस्वी में, ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा हो गया बाबू, के द्वारा किया गया था जो सरस्वती नदी, जो सरस्वती नदी के किनारे, जो सरस्वती नदी के किनारे, जो सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में बसा हुआ था, जो सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में बसा हुआ था। तो बस इतना पूछता है, सब उतना डिटेल में नहीं पूछता, अब जितना लिखवाया नहीं सब नहीं पूछता है, उतना डिटेल में बता देते पहले। अब क्वेश्चन जब कराएंगे इसका ना प्रीवियस ईयर का, तब आइडिया लग जाएगा। बसा हुआ तो चलो क्या बाबू, अब लिखिएगा बाबू कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं, कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं, उसी के नीचे पैराग्राफ चलेगा। कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं, यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होता है। अग्निकुंड समझते हो? अग्निकुंड नहीं समझते आप लोग? हाँ, स्वाहा जहाँ होता है, ठीक है। बेलनकार मोहरे, अब बेलनकार मोहरे के जैसा भी आपको मोहर दिखाया तो कैसा मोहर था, चौकोर कह सकते हैं, आयताकार कह सकते हैं। तो बेलन क्या करता है वो, मतलब कह सकते हैं बेलन क्या करती है, कुछ मोहरे हुआ करती थी यहाँ,
ठीक है, तो लिखिएगा फटाफट। अलंकृत फर्श, अलंकृत फर्श समझते हो? फर्श क्या होता है? फर्श मतलब पक्का होता देखे हो, जैसे ये फर्श हो गया, ये सजावट, सजावटी फर्श था वहाँ पे जो नगर के जो सीधे गांव के जो क्षेत्र थे वो सजावट किया गया था। साफ नहीं आ रहा क्या? सभी तो पूरा नहीं किया, और लीजिएगा और साफ आएगा, मोबाइल में भेजिएगा। हम भी वीडियो बनाएंगे कोचिंग का विदाई वाला 8 GB का हुआ है, वो 32 GB का हुआ है, कुछ अपलोड हुआ तो कैंसिल हो गया। हो गया वो तांबे का बैल की मूर्ति, फटाफट से चलेगा वो, फटाफट इन सभी चीजों को। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आपको दिखाएगा नहीं, ये वाला ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए फटाफट सभी लिख लीजिए। वैसे लकड़ी की नाली नहीं बुझा रहा है, सुनिए बाबू, ऐसे कालीबंगा से प्राप्त वस्तु है, उसी के अंदर लिखना चाहिए। नहीं बुझा रहा है, दिखा दो से पहले दिन आई थी जिस दिन पढ़ा रहे थे यहाँ पे, उस दिन इससे पहले क्लास यहीं पे लिया था मैं तुमने, बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा बताया था, बताए सुनिए, जो मैंने आपको लिखवा दिया कि 1953 में खोज किए, ठीक है, उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके मतलब यहाँ से लिखिएगा, जो खत्म हो गया होगा तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए हम बताते हैं, तो बताया था तो दिक्कत नहीं है, सुनिए बताया मैंने आपको बताया था यहाँ पे कालीबंगा के बारे में, ठीक है, कालीबंगा के बारे में। यहाँ पे रहेगा ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कालीबंगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लिखाया 1953 ईस्वी में, ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई, खुदाई की गई, ठीक है। और ये कहाँ पे था वो तो मैंने बताया था, सरस्वती नदी किनारे, सरस्वती नदी के किनारे था ये, ठीक है। और ये बात करें वो कहाँ पे पड़ता है, ये तो राजस्थान में पड़ता है, गंगानगर में, ठीक है, राजस्थान का एक जिला वहां पड़ता है, राजस्थान में। ये लिखवा दिया था मैंने आपको, और यहाँ पे मैंने ये सब चीजें पूरे लिखवा दी थी। लास्ट वाक्य क्या बोले इसके बोलेगा पूरा ऊपर वाले में, कालीबंगा का खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, जो सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में बसा हुआ था। यहाँ तक हो गया था, बसा हुआ था, ये हो गया अमलानंद यहाँ से। अब सुनिए, अब बोले क्या है, कालीबंगा से प्राप्त वस्तु, पकड़िएगा। तो कालीबंगा से प्राप्त वस्तु के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये करेगा, नीचे इसके बाद क्या लिखेगा, कालीबंगा से प्राप्त वस्तु, ठीक है, प्राप्त वस्तु है। अब इसी में तो लिखना है, ऐसे करके और क्या बोलिए सर। एक 5 मिनट क्लास शुरू कर दीजिए और उसके बाद फिर स्टार्ट करिए। क्या है सर? नहीं वो छोड़िए सर, कहिए आपके खा बात, दीजिए, हम खाने के बाद। तो सुनिए ना, तो अपना ये चालू कर दीजिए, आप ई कैमरा चालू कर। हाँ कर दो, बंद कर दो। बुझाया आपको कालीबंगा कैसे मैंने बताया। देखिए लिखने का भी तरीका